हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर हमारा ये 19 है। तो इससे पहले 18 वीडियो हम देख चुके हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या बातें हमने फॉलो करनी है जिससे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएं। तो वीडियोस इससे पहले वाली आप अच्छे से देखिएगा। तो इस वीडियो में अब आप जो आपको सामने स्टेटमेंट नजर में आ रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में ये होल्ड करके रखी हुई है ताकि मैं इसको साथ साथ देख सकूं। तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए बी सी। रेशो था इनका 3:1। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, ए की वाइफ से लोन लिया हुआ है 5,000, ए से लोन लिया हुआ है 8,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 7,500, कैपिटल अकाउंट एबीसी, एसेट्स में बैंक अकाउंट, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। 5 एडजस्टमेंट हमको दी हुई हैं। फर्म बंद करने हैं ये। क्या क्या इन्होंने एडजस्टमेंट की है? ए जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को 25% फालतू पे लेके गया है। मतलब बुक वैल्यू जितनी है उसका 25% ऐड कर देंगे और ए इन्वेस्टमेंट को ले जाएगा। बी ने क्या बोला है? बी कहता है कि मैं डेटर्स को ले जाऊंगा, सिर्फ 5,000 डेटर्स को, 5,000 रुपए के डेटर्स को 4,000 में ले जाएगा। बाकी के डेटर्स से हमने 75% अमाउंट रिलीज करवा लिया है। स्टॉक हमने सेल किया है 59 में, प्लांट 40,000 में, रियलाइजेशन के एक्सपेंसिव हुए हैं 1,000 रुपए। 8,000 रुपए की लाइबिलिटी हमारे पास फर्म के बंद करने के टाइम पे ध्यान आई, हमको कोई डैमेज हो गया है हमसे तो वो भी हमको पे करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या रेडी करना है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, फिर हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। देन हम लास्ट में क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करने के लिए जर्नली जो पहले से रेडी करते आते हैं बैंक अकाउंट, वो हमको रेडी करना है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कैश या बैंक बैलेंस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्या ट्रांसफर करना है? जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, गुडविल को भी आपने ट्रांसफर करना है। सबसे पहले अब हम एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं बुक वैल्यू पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स के बाद स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। डेटर्स में देखिए 15,000 के डेटर्स है हमारे, हम अभी ट्रांसफर ही कर रहे हैं सिर्फ। स्टॉक 80,000 का है, इन्वेस्टमेंट 20,000, प्लांट 75,000, गुडविल 35,000। हमने क्या किया? एसेट्स के अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में लिखकर अकाउंट्स को एक बार क्लोज कर दिया। अब आप लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दो। क्रेडिटर्स 18,500, मिसिस ए लोन कितना? 5,000। एक बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर का लोन आप यहां नहीं दिखा सकते, पर पार्टनर की वाइफ से लोन लिया है, ये थर्ड पार्टी से लिया हुआ लोन है, आप यहीं पे शो करोगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज है। पार्टनर से लोन लिया हुआ है उसके लिए हमको अलग से एक लोन अकाउंट बनाना होता है, पर अगर पार्टनर की वाइफ से लोन लिया हुआ है वो वैसा ही है जैसे हम किसी और पर्सन से लोन लेते पार्टनर को छोड़कर। तो पार्टनर की वाइफ से लोन हमने यहीं पे शो कराना है, ठीक है। और क्या शो कराना है हमको? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना शो होगा? ये 7,500 का, ठीक है। एसेट ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटीज भी हमने ट्रांसफर करके एसेट्स के और लाइबिलिटीज के दोनों के अकाउंट हमने क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। अब क्लोज करने के बाद अब हमको एडजस्टमेंट में देखना है। हाँ, एक छोटी सी बात और रह गई है, डेटर्स के ऊपर जो 1,000 का प्रोविजन है वो हमको इधर ही लिखना होगा। प्रोविजन कितना है? 1,000 रुपए। क्योंकि डेटर्स आप ध्यान से देखिए बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 15,000 थी, बुक वैल्यू हमने 15,000 एज इट इज लिख दी, 1,000 हमने यहां लिख दिया है।
क्योंकि रियलाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, डेटर्स को बुक वैल्यू पे लिखना होता है, डेटर्स के ऊपर कोई प्रोविजन है तो प्रोविजन हमको यहीं पर ही लिखना होता है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एसेट्स को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि एसेट से पैसा कितना आएगा, सारा पैसा हम टोटल लगा लेते हैं। पहली बात देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट से 25% ज्यादा पर ए इन्वेस्टमेंट को ले गया। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 20,000। 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 25% आप ऐड करोगे तो 5,000 ऐड होकर अल्टीमेटली ए इन्वेस्टमेंट को कितने में ले गया है, 25,000 रुपए में। तो यहां पे हम लिख देते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया है, ए ले गया है, फालतू में ले गया है। फर्म को इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 20,000 की थी, 5,000 एक्स्ट्रा ऐड करके ए लेके गया है तो ए की कैपिटल से हम डेबिट करा लेंगे। 25,000 हमने लिख दिए। जो जो इन्वेस्टमेंट जो अब हमने प्रॉपर्टी सेल करनी है उसका पैसा हम अलग से काउंट कर लेते हैं। बी डेटर्स, डेटर्स टोटल देखो बैलेंस शीट में कितने हैं, टोटल डेटर हमारे हैं 15,000। इसमें से 5,000 के डेटर आप अलग कर दो, क्योंकि ये 5,000 रुपए के डेटर कौन लेके गया है, बी लेके गया है। कितने में लेके गया है, 4,000 में। तो आप यहां पर बी के नाम से बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो 4,000। बाकी के रह गए 10,000 के डेटर। इस 10,000 के डेटर्स में से कितना पैसा वसूल हुआ है हमको, क्वेश्चन में आपको कहा गया है बाकी के जितने डेटर्स हैं आपको उसमें से 75% पैसा वसूल हुआ है। मतलब 10,000 का आप 75% करोगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 7,500। तो डेटर से पैसा वसूल हो गया हमारा 7,500 जो बाकी के थे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेटर्स हमारे पास टोटल 15,000 है, इसमें से 5,000 के डेटर्स बी लेके गया है 4,000 में, बाकी के जो डेटर्स हैं 10,000, इसमें से 75% हमें पैसा वसूल हुआ है। हमने लिख दिया जितना कैश हमारे पास आया होगा। स्टॉक हमने सेल किया है 59,000 में, प्लांट हमने सेल किया है 40,000 में, हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आप तीनों के तीनों अमाउंट आप टोटल कर दीजिए। जब आप टोटल करोगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टीज को सेल करने से हमारे पास टोटल कितना पैसा आया है। तो ये हमारे पास पैसा आया है 1,06,500। तो डेफिनेटली हम यहीं पर लिखते होते हैं बाय बैंक अकाउंट 1,06,500। ये तीनों एसेट जो हमने सेल की हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है बाय बैंक अकाउंट। आप चाहो तो इसकी ब्रैकेट में लिख सकते हो, डेटर से कितना पैसा आया, स्टॉक से कितना आया और प्लांट से कितना आया, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं हमारे 1,000 रुपए टू बैंक अकाउंट, 1,000 रुपए। एक हमारी लाइबिलिटी है 8,000 की जो हमको अब पता चली है, उसकी भी आप पेमेंट कर दो, पे कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये देखिए कि क्रेडिटर्स की पेमेंट करने की बात आपको नहीं की गई, मिसिज ए के लोन की पेमेंट करने की बात आपको नहीं की गई, तो हमको फिर भी लाइबिलिटीज की पेमेंट फुल करनी होती है। ये वाली बात हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइबिलिटीज की पेमेंट करने की बात आपको क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है तो वो लाइबिलिटी आप पूरा पेमेंट करोगे। तो 18,500 की लाइबिलिटी प्लस 5,000 की लाइबिलिटी, टोटल कितना अमाउंट हो गया, 23,500। अब ये दोनों लाइबिलिटी की पेमेंट कर देना। वैसे ही हमको एंट्री दोनों अलग अलग करनी है, टू बैंक अकाउंट, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कवर करने के लिए जल्दी से लिख रहा हूँ 23,500, 18,000 की क्रेडिटर्स और 5,000 का मिसिज ए का लोन, तो 23,500। अदरवाइज ये एंट्री अब दोनों को अलग अलग लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। पहले वाले के अंदर ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख देना, दूसरे वाले के अंदर ब्रैकेट में क्या लिख देना, मिसिज ए का लोन हमने पे किया है। ठीक है, ध्यान से देखिए एसेट साइड के अंदर गुडविल 35,000 की थी, क्वेश्चन के अंदर हमको कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि गुडविल से कितना पैसा रिकवर हुआ है, तो हम ये मानकर चलेंगे बाय डिफॉल्ट कि गुडविल से हमको एक भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। पीछे की 2 या 3 वीडियो से पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नाम से टॉपिक रेडी किया हुआ है जो आपके इसी चैनल पर अपलोड है, उसके अंदर आप क्लियरली उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग गुडविल हमारे पास 35,000 है, एडजस्टमेंट में कोई बात नहीं है कि गुडविल से पैसा आया कि नहीं आया,
तो हम ये मानकर चलेंगे कि गुडविल से हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, इसलिए हमने गुडविल से पैसा रिकवर नहीं किया, सिर्फ वही प्रॉपर्टी की बात की जो इन्होंने पैसा रिकवर करने की बात हमको कही थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक बार सारा चेक कर लेते हैं कि सारा हमने सब कुछ लिख लिया कि नहीं लिख लिया। क्रेडिटर लिख लिए थे, मिसिस ए का लोन, ए का जो लोन है आप यहाँ पे लिख देते हैं एक बारी। चलो 8,000 का लोन हमने ए का यहाँ पे लिख दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सीधा यहाँ पर जाने वाला है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने लिख दिया। कैपिटल की बात यहाँ पे आने वाली है। बैंक बैलेंस 1000 रुपए हम यहाँ से शुरू करेंगे। डेटर्स लिख दिए थे, स्टॉक लिख दिया, इन्वेस्टमेंट प्लांट गुडविल सब लिख दिया, सेल कर दी सारी हमने, एडजस्टमेंट भी कर दी। अब हम क्या करने वाले हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड का रियलाइजेशन का हम टोटल करने वाले हैं। तो टोटल करके एक बार हम देख लेते हैं। डेबिट का टोटल पहले 15,000, 80,000, 20,000, 75, 35, 1,000, 8,000, 23,500। यहां का टोटल आ गया 5,57,500। ठीक है, क्रेडिटर्स चलो इधर का टोटल भी लगा के देखते हैं। 18,500, 5,000, 7,500, 1,000, 25,000, 4,000, 10,6,500 इधर का टोटल आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये टोटल इतना, ये टोटल इतना क्या लग रहा है, लॉस हो गया। डेबिट साइड जब भी ज्यादा होती है तो क्या है, क्वेश्चन में लॉस आएगा। तो आप इसमें से ये लेस करके देख लो। हमको फर्म में 90,000 का लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है, 90,000 का। अब ये 90,000 का लॉस हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तीनों पार्टनर्स का बैलेंस शीट के ऊपर देखिए क्या रेशो दिया हुआ है, 3:1। तो 90,000 आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। तो 90,000 जब आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो यहां पे हमने लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। जब आप एक ही कैपिटल में लिखोगे तो लॉस ए के पास जाएगा 45,000, बी के पास जाएगा 30,000, सी के पास जाएगा 15,000, टोटल 90,000 हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल सी बात, रियलाइजेशन का दोनों तरफ टोटल कर देना, 2,57,500, 2,57,500 और दोनों तरफ हमको क्या करना है, डबल अंडरलाइन करना है। अब हम बनाते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट। जिस पार्टनर ने लोन दिया हुआ था, लोन किसने दिया हुआ था, ए ने, तो हमने लिख लिया पहले से बाय बैलेंस बीडी 8,000। तो फर्म क्या पे करेगी, यहाँ पे इसको पेमेंट कर देगी। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 8,000 रुपए, डबल अंडरलाइन कीजिए और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रफ इट। ओके, अब हमको क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रेडी करना है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनके बैलेंस बीडी चेक कर लीजिए। स्टार्टिंग में बैलेंस कितने रखे हुए हैं, स्टेटमेंट में देखिए, मैं मोबाइल में चेक कर रहा हूं। बाय बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल है 60,000, बी की 56, सी की 40, 60,000, 56 और 40। अब ये देख लीजिए कि इनकी कैपिटल में क्या क्या क्रेडिट में आएगा, क्या क्या डेबिट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो, ए ने और बी ने कुछ कुछ लिया था। ए ने क्या लिया था, इन्वेस्टमेंट, बी ने क्या लिया था, डेटर्स। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ए ने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट, और बी ने क्या लिया है। ठीक है, ये एंट्री आपने करनी है तो दो बार लिख सकते हो, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए में 25,000, बी के 4,000, अलग अलग कर दो या एक बार लिख दो, इट्स ओके। ठीक है, फिलहाल हमको दो बार अलग अलग लिखोगे तो ज्यादा अच्छा, एग्जामिनर को स्टडी करने में थोड़ा इजी हो जाता है। आगे देखो, हमने कैपिटल से शुरुआत कर दिया,
लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ है 30,000। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड हमारे पास कोई क्लेम नहीं था, तो तीनों पार्टनर्स में आप 3:1 में डिवाइड कर दीजिए, जो इनका रेशो है। तो 30,000 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। क्या लिखेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 30,000 के आप 6 हिस्से करोगे, क्योंकि 3 + 2 + 1 रेशो का टोटल कितना है, 6। तो 30,000 को 6 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 5,000। तो 5,000 के 3 हिस्से इसके पास, 2 हिस्से 5,000 के इसके पास, 5,000 का 1 हिस्सा इसके पास। 30,000 को आप अपने अकॉर्डिंग 3:1 में डिवाइड करके देख लेना, अमाउंट 15, 10 और 5 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एक यहाँ लॉस भी लिखना हमारा बाकी रह गया है। रियलाइजेशन का लॉस हम लिखना भूल गए हैं। ए के पास कितना आया है, 45,000, बी के पास 30,000, सी के पास 15,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल बहुत इजीली कर सकते हैं। टोटल करेंगे तो ए के क्रेडिट में देखो कितना है, 75। 75 में से आप ये लेस करोगे, कितना हो गया ये, 70,000। तो 70,000 को आप लेस करोगे तो बाकी का बैलेंस आ गया 5,000, क्योंकि ये हो गया 75 में से 60 आप लेस कर दीजिए, 70 ये हो गया 70,000, तो 5,000 बैलेंस आ गया। इसका कितना है, 56,000 प्लस 10,000, 66,000। 66,000 में से आप ये डेबिट का जो 34,000 है वो लेस कर दीजिए, इसका आ जाएगा 32,000। अब यहां का सी का देखिए, 45 में से आप 15 लेस कर दीजिए, तो जितना बैलेंस सीडी आया, पीछे वाले चैप्टर के अंदर हम क्या लिख देते थे, यहाँ पर बैलेंस सीडी लिख देते थे, क्योंकि फर्म कंटिन्यू होनी होती थी। यहाँ फर्म बंद होने का टाइम है, तो फर्म क्या करेगी, इन तीनों पार्टनर को पेमेंट कर देगी। हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आप तीनों तरफ टोटल कर देना, इसका टोटल आ जाएगा दोनों तरफ, ए का टोटल दोनों तरफ आएगा 75, बी का टोटल दोनों तरफ आपको लिखना है 66, सी का टोटल आपको दोनों तरफ लिखना है 45। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता लग गया कि ए को हमने इतनी पेमेंट कर दी, बी को बकाया इतनी, सी का पेंडिंग इतना था, हमने 30,000 पेमेंट कर दी, इन तीनों को हमने फारिग कर दिया। फर्म क्या करेगी, फर्म अब बस एक बारी बैंक अकाउंट चेक करके ये वेरीफाई कर लेगी क्या हमने सबको सही पेमेंट की है कि नहीं की है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास बैंक बैलेंस क्या है, हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस देखो हमारे पास पहले से कितना है, 1,000 रुपए। तो आप 1,000 रुपए बैलेंस लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ ये देखना है कि क्या क्या पैसा आपके पास आया है। जो जो पैसा आपके पास आया है आप क्या कर दीजिए, इधर डेबिट में लिखते जाइए। एसेट को सेल करने से आपके पास 1,06,500 रुपए आया था, यहाँ पे लिख दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखना है, एसेट्स के रिलीज से हमारे पास पैसा आया, कितना आया, 1,06,500। अब ये देखिए कि हमारे पास जितना पैसा जहां जहां से गया वो, क्योंकि पैसा हमारे पास सिर्फ एक ही जगह से आया है। पैसा देखिए हमारे पास कहां कहां से गया है, देखो 1,000 हमने एक्सपेंस पे किए, 8,000 डैमेज पे किया, ये हमने लाइबिलिटी पे की, ये वाली और ये वाली मिलाकर, तो ये तीनों की पेमेंट हमने की है। तो टोटल आप लिखना चाहते हैं तो एक साथ लिख सकते हो, पर ब्रैकेट में लिख देना कितना पे किया है, 8 और 1 9,000, 1 और 8 9, 9 और 23,500। तो यहां पर आप लिख दीजिए 32,500। 32,500 आपने ये लाइबिलिटीज की पेमेंट की है। 32,500 में से मैं आपको बता देता हूं, 1,000 रुपए का हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, 8,000 का हमारा डैमेज था, और 18,500 क्रेडिटर्स के, 5,000 मिसिस ए का लोन पेमेंट कर दिया हमने, एक साथ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कि हमारे पास से हमने ए बी और सी को कितना पे किया, प्लस ए को लोन का भी अकाउंट हमने पे किया है, बाय एज लोन अकाउंट, कितना, 8,000 रुपए लिख दिया। तीनों पार्टनर्स को हमने 5,000, 32,000 और 30,000 पे किया है, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना, 5, 32, सी को पे किया हमने
30,000। दोनों साइड का टोटल अगर हमारा अब इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन करने में हमने कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो टोटल लगा के देख लेते हैं। इसका टोटल तो हमको वैसे भी पता दिखाई दे रहा है ना। अब इधर का टोटल और देख लेते हैं। 32,500, 8,000, 5,000, 32 और 30। राइट, दोनों साइड का टोटल अपने आप ही इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बैलेंस रखा था बैंक अकाउंट का, पैसा आया, इस टोटल में से हमने सारी पेमेंट बहुत अच्छे से कर दी है। रियलाइजेशन की लाइबिलिटीज, ए का लोन अकाउंट, ए की कैपिटल को पेमेंट की, बी की कैपिटल पेमेंट कर दी, सी की कैपिटल पेमेंट कर दी, अल्टीमेटली 1,07,500 और 1,07,500। ये दोनों टोटल इक्वल होने का मतलब ये होता है कि हमने पीछे क्वेश्चन करने में कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं की है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। दो बातें मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए नहीं कहा जाता है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, तो इसका मतलब होता है कि लाइबिलिटीज की हमको पूरी पेमेंट करनी है। जैसे हमने ये 18,500 और 5,000 हम दोनों की पेमेंट की है। दूसरी बात, लोन अकाउंट पार्टनर का है तो अलग बनेगा, पार्टनर की वाइफ से लोन लिया हो तो हमको अलग बनाना है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, गुडविल वाला टॉपिक फिर से रिपीट कर रहा हूं। गुडविल आपके क्वेश्चन में दी हुई थी 35,000, पर गुडविल से पैसा कितना रिलीज हुआ आपको कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको क्या मानना है कि गुडविल से हमको एक भी पैसा नहीं मिला है, तो हमने गुडविल से यहाँ पे कोई भी पैसा रिकवर नहीं किया था। ये पैसा जो हमने 1,06,500 लिखा था, सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी से लिखा था जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस प्रॉपर्टी से इतना पैसा, इस प्रॉपर्टी से इतना पैसा आया और इस प्रॉपर्टी से इतना आया। गुडविल का पैसा इसमें कुछ नहीं है। तो गुडविल को सेल करने के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो गुडविल से हम जीरो मानकर चलेंगे। गुडविल से कोई भी पैसा रिलीज नहीं हुआ। क्वेश्चन इज वेरी इजी। रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कोई क्वेश्चन स्टडी करेंगे। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।